हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों में आज आपको लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करूंगा। ये क्लास 10th और क्लास 11th के सिलेबस का पार्ट है बेटा। ठीक है, क्लास 10th में हम इसे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जो सर्कुलेशन का जो थोड़ा सा पोर्शन आता है उसमें लिम्फ का जिक्र है, थोड़ा सा वहाँ पढ़ते हैं। और क्लास 11th में भी जो हमारा ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ का दूसरा नाम बेटा फ्लूइड टिश्यू के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा पहले मैंने समझाया, बाद में ये लाइनें डिस्कस करूंगा आपसे। लिम्फ क्या है? लिम्फ क्या है? जैसे ब्लड होता है, ब्लड हमारी बॉडी में बेटा, ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड में कई तरह की सेल्स मौजूद होती हैं, तो ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दें तो क्या बचता है बेटा? तो बचता है प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी भी कई तरह की होती हैं बेटा। आपको मैंने ब्लड वाला एक वीडियो डाला हुआ, उसमें सब पढ़ाई थी, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो डब्ल्यूबीसी भी यहाँ लिम्फ में दो तरह की होती हैं, एक लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के लिम्फ में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, या सीधा कह सकते हैं प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो लिम्फ किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ब्लड के अंदर से आरबीसी और प्लेटलेट्स निकल जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को पूरा, तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो कुल मिला के लिम्फ में प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी दोनों से मिलकर लिम्फ बनता है। डब्ल्यूबीसी भी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट वाली होती है। आप देखिए लिम्फोसाइट में इतना वर्ड जो लिखा है, इतना ये लिम्फ लिखा है बेटा, इसका नाम भी यहीं से ही आया है, लिम्फोसाइट से ही लिम्फ पढ़ा है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। लिम्फ क्या है? लिम्फ कॉमनली कॉल्ड फ्लूइड टिश्यू, द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। बॉडी के अंदर जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बहता है वेसल्स के अंदर, इसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर हमारे लिम्फ बहता है, दूसरे टाइप का एक टिश्यू। तो बॉडी में दो टिश्यू लगातार रन करते हैं, ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स में और लिम्फ बहता है लिम्फेटिक वेसल्स में। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो व्हाट इज लिम्फ? देखा, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड बहेगा वो लिम्फ कहलाएगा। ठीक, लिम्फ जनरली होता कैसा? लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड है, ध्यान रखिएगा। कलर नहीं होता क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है, इसलिए उसमें कोई कलर नहीं है। तो लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड, इट कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, मतलब स्पेशल लिम्फोसाइट सेल मौजूद होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। और लिम्फोसाइट सेल का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? जब बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये लिम्फोसाइट सेल ही हैं जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वायरस को किल करती हैं, यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है जो स्पेशल सेल्स लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। और ये सेल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम बनाने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और हमने मेंशन किया है लिम्फ के बारे में, फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। देखिए ब्लड प्लाज्मा से ड्राइव होगा, बट इट इज क्लियर एंड मोर वाटरी, ये बहुत क्लियर होता है, मोर वाटरी होता है। इट सीव्स थ्रू द कैपिलरी वॉल्स टू फिल टिश्यू स्पेसेस। ये कैपिलरी वॉल्स के बीच में मैं दिखाऊंगा स्पेसेस होते हैं, उनमें भर जाता है। मैं दिखाता हूँ, देखिए कैसे भर जाता है। ये हमने कुछ सेल्स बनाई हैं बेटा, ये ब्लू कलर से, ये सेल्स हैं, सेल से टिश्यू वाला पोर्शन है बेटा। और ये हमारी साइड से बनी हुई है ब्लड, जिसमें भरा हुआ है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स और सेल्स के बीच में जो स्पेसेस दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने डॉट 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 करके जो स्पेसेस बनाए, खाली जगह है, इनको हम बोलते हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद रहता है स्पेसेस में, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? यानी ब्लड वेसल्स प्लस टिश्यूज या सेल्स के बीच का जो स्पेस है, ये बीच का स्पेस, इसमें एक स्पेशल टिश्यू रहता है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं, या इंटरमीडिएट्स के नाम से भी जानते हैं। इसी फ्लूइड से होकर हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का लेन देन होता है, ब्लड से टिश्यूज के अंदर, और टिश्यूज से ब्लड में जो लेन देन होगा, किन किन चीज़ों का? न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, इन सब्सटेंस का लेन देन होता है। तो ये लिम्फ जो होता है बहुत इसमें हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लड टू सेल्स और सेल्स टू ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस का एक्सचेंज होता है इजीली। तो अब एक चीज और देख सकते हैं, हमने बोला ये लिम्फ इज रिलीज आउट फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल या फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड। तो ये इंटरस्टिशियल मतलब बीच में जो मौजूद होता है, ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। इन दोनों के सेल्स के और ब्लड वेसल्स के बीच में फ्लूइड रहता है। तो जो भी चीज़ें, ये वाली चीज़ें जो मैंने बताया था आपको, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ब्लड से जो निकल कर आती हैं, अभी दिखाऊंगा। ये डायग्राम मैंने एक बनाया हुआ, इसके थ्रू समझा दूं आपको। ये आर्टरी दिखाई है रेड कलर से मैंने बेटा, इसमें इधर वेन्स दिखाई हैं। तो वेन्स की तुलना में आर्टरी में प्रेशर बेटा ज़्यादा होता है, तो आर्टरी से ब्लड फ्लो करता है वेन्स की तरफ। तो ये देखिए, ये आर्टरी है, इससे ये बहुत सारी कैपिलरीज निकल रही हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज
महीन महीन थिन होती हैं बहुत काफ़ी, ठीक है। इधर वेन से भी कैपिलरी है, जहाँ ये दोनों आपस में मिल रही है ना, मैंने ये लिख दिया कैपिलरीज वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है। तो फ्लूइड जो है लिम्फ, ये होता क्या, आर्टरी से ब्लड फ्लो करेगा, क्योंकि वेन्स की तुलना में आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है, तो ब्लड फ्लो करेगा आर्टरी टू वेन्स, यानी आर्टरी वाली आर्टरी से वेन की तरफ जाएगा। तो जिस समय ब्लड फ्लूइड मतलब प्रेशर के तरीके से आगे बढ़ रहा है, वेन्स की तरफ को जा रहा है, थ्रू द कैपिलरी जा रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से कुछ सब्सटेंस जो होते हैं इन कैपिलरीज में से निकलकर ये सब स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेसेस, ये इन स्पेसेस में आ जाता है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा और WBC मौजूद होगी, ये बात है। अब मैं पहले इसके कुछ फीचर्स बता दूं आपको, लिम्फ में क्या फीचर्स होते हैं। लिम्फ बेटा कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें RBC नहीं होती, ब्लड माइनस RBC लिखा मैंने, यानी RBC और प्लेटलेट नहीं पाई जाती, इसलिए पहला फीचर ये कि ये कलरलेस है। दूसरा, इसमें WBC 500 पर mm³ होती हैं, जबकि मैंने ब्लड वाला वीडियो आपको बना के डाला है बेटा, उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ WBC की संख्या मैंने 6000 से 8000 पर mm³ बताई है, 6000 to 8000 पर mm³। वो तो WBC टोटल संख्या बताइए, लेकिन ये लिम्फ में भी WBC है, लेकिन बहुत कम है। वहाँ 6000 से 8000 mm पर mm³ है, यहाँ सिर्फ 500 पर mm³ है। होती हैं WBC, लेकिन बहुत कम होती हैं उनकी तुलना में। कहाँ 6000 8000 ब्लड में, और कहाँ लिम्फ में WBC मात्र 500 पर mm³, ठीक है, 500 पर mm³। यहाँ प्रोटीन की मात्रा भी बहुत लो रहती है, लो प्रोटीन, अभी बताऊँगा आगे, ठीक है। प्रोटीन भी बहुत कम रहती है इसके अंदर। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें लिम्फ में किसी भी तरह का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं पाया जाता। तो कितने फीचर्स मैंने बोले, ये कलरलेस है, इसमें WBC की मात्रा 500 पर mm³ होती है, इसमें प्रोटीन्स बहुत लो होती हैं, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, किसी भी तरह का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं होता है। फार्मेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फार्मेशन कैसे हुआ ये बताना है मुझे। देखिए, सेल से टिश्यू और ब्लड के बीच में जो स्पेसेस हैं, कुछ वाटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें मटेरियल का लेन देन होता है, कुछ वाटरी मॉलिक्यूल मूव आउट कर जाते हैं, इधर से निकल के आते हैं, प्लाज्मा प्लस WBC, वो कहाँ इन स्पेसेस के बीच में आ जाते हैं, जिन्हें हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। और इसी टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ से होके ब्लड से सेल्स में, और सेल से ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का लेन देन होता है, न्यूट्रिएंट्स प्लस गैसेस का, और भी कुछ सब्सटेंस है जिनका लेन देन होता है। तो इसी के माध्यम से ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में गैसियस एक्सचेंज होते रहते हैं। लार्ज प्रोटीन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने ब्लड वाले वीडियो में आपको बताया था RBC WBC वगैरह आती है, ठीक है। तो लार्ज प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट लाइक RBC एंड WBC स्टे इन द ब्लड वेसल, जब ब्लड वेसल से ब्लड चलकर बाहर आ रहा होता है, फिल्टर होकर आ रहा होता है, तो उसकी बड़ी बड़ी प्रोटीन्स ब्लड में ही रह जाती हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट RBC और WBC भी कुछ ब्लड में स्टे करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत प्रोटीन मूव आउट हो जाती हैं लिम्फ वाले पोर्शन में। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसमें लिम्फ में देखिए वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन बेटा, एंटीबॉडी प्रोटीन्स हो गई, जैसे एंटीबॉडी प्रोटीन्स, ये लिखा, कोएगुलेशन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन्स एक्सेट्रा, ये सब मौजूद होती हैं प्रोटीन्स। कुछ डिजॉल्व गैसेस भी मौजूद होती हैं, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, और लिम्फोसाइट्स भी मौजूद होती हैं, WBC भी मौजूद होती हैं। तो कंपोजिशन ऑफ लिम्फ की अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछे तो कितनी चीज़ें उसमें हमको मिलेगी, वाटर होंगे उसमें बेटा, लिम्फ हैविंग वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, लो प्रोटीन्स, डिसॉल्व गैसेस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड लिम्फोसाइट एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद रहती हैं। क्वेश्चन बेटा फंक्शन ऑफ लिम्फ करके भी पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान से देखें। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट सेल मौजूद है लिम्फ में, और लिम्फोसाइट का सेल का काम ही यही होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना, मजबूत करना, तो हमारी बॉडी का डिफेंस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो बता रहा है, लिम्फ प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिम्फ। एक फंक्शन ये भी है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, लिम्फ प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फैट एब्जॉर्प्शन, फैट को एब्जॉर्ब करने का काम भी कर रहा है हमारी बॉडी में, फैट एब्जॉर्प्शन में भी लिम्फ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। और दूसरा, इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्टर आउट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिनसे डिजीज हो सकती है उसको फिल्टर आउट भी करता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है, फिल्टर आउट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एटसेट्रा, इसके थ्रू गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। देखिए, ये सेल्स है, ये ब्लड है, ये न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है, वही बात यहाँ लिखी है
It help in the exchange of the nutrient and gases between the blood and the cell always occur through the tissue fluid. ये जो सेल न्यूट्रिएंट्स का जो लेन देन और गैसेस का जो लेन देन होता है ये हमेशा टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से ही होता है। ये पॉइंट लिखा है यहाँ। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्ट एज मिडिल मैन। ये एक तरह से मिडिल मैन का काम करता है। मिडिल मैन कौन होता है? कोई दो पार्टियों के बीच में समझौता करने वाला बंदा, कोई दो पार्टियों को एक ही बात पे राजी करने वाला बंदा, ठीक है। हाँ, तो ये भी मिडिल मैन है, ये दो चीज़ों को हेल्प कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें हेल्प करता है। इट आल्सो एक्ट एज ए मिडिल मैन, तो मिडिल मैन की तरह काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक पॉइंट और अब मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये कुछ लिम्फेटिक सर्कुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा, एक्ट एज ए मिडिल मैन, ठीक। तीसरा ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है हमको, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चों को इसे ध्यान से समझना चाहिए। ये देखिए हमारी ब्लड कैपिलरीज है, रेड कलर से बनाएंगे। वैसे तो ब्लड को अगर हम भी वेन्स और आर्टरी को काटते हैं तो 3 लेयर थिक होती है, काफ़ी मोटी इनकी वॉल होती है, लेकिन ब्लड कैपिलरी क्योंकि थिन होती है, इनकी वॉल सिंगल लेयर की बनी होती है जो एंडोथेलियम की बनी होती है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। ब्लड कैपिलरी की वॉल सिंगल होती है, सिंगल लेयर और एंडोथेलियम की बनी होती है। पूछेंगे किस सेल की बनी होती है, तो एंडोथेलियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चों के लिए ध्यान से देखेंगे। तो ब्लड कैपिलरी हैविंग सिंगल लेयर नोन एज एंडोथेलियम, ठीक है। उसी के पास ही लगी होती है ये हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज। आपको बता दूं, ये ब्लड कैपिलरी और ये लिम्फेटिक कैपिलरी दोनों ये बॉडी के अंदर ऐसे पास रहती हैं, पास ऐसे दोनों एक साथ मौजूद होती हैं, पास होती हैं, ठीक है। तो जब मैंने भी यहाँ पास बनाएंगे, ये ब्लड कैपिलरी और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ होता है बेटा, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है। तो ये होता क्या है, जब दोनों ही आपस में पास होती हैं, इनकी एक खासियत और भी है। लिम्फेटिक कैपिलरी का जो एक एंड होता है वो ब्लंट होता है, वन एंड इज ब्लंट, ये लिख दिया मैंने। लिम्फेटिक कैपिलरीज ब्लाइंड एट द वन एंड, इसका एक सिरा जो होता है वो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड, ध्यान रखिएगा। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज ब्लाइंड, ये देखिए इधर से बंद दिखाई दे रही है, यहाँ से ये ब्लाइंड है, ये बंद है एक जगह से, ठीक है, ब्लाइंड है वन साइड, जबकि कैपिलरी में ऐसा नहीं होता, देखिए ध्यान रखिएगा। तो कैपिलरी और लिम्फेटिक वेसल जो होती हैं पास हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी का एक एंड ब्लाइंड है, ठीक। अब क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से ब्लड में से प्लाज्मा निकलकर लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ रहा है और ये WBC निकलकर, ये ब्लू कलर से मैंने एरो लगाई, लिख भी दिया यहाँ। प्लाज्मा और WBC दोनों ब्लड कैपिलरी से निकलकर फिल्टर होकर कहाँ आ रही हैं बेटा, ये निकलकर लिम्फेटिक कैपिलरी में आ रही हैं और ये लिम्फ बना रही हैं। दो चीज़ों से मिलकर लिम्फ बन रहा था बेटा, प्लाज्मा और WBC, मैंने बताया था आपको, वही चीज़ यहाँ है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी से प्लाज्मा और WBC स्क्वीज आउट हो जाते हैं और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी में, एंड दे फॉर्म लिम्फ। इस प्रोसेस को हम डायापेडेसिस कहते हैं। ये मैंने लिखा था डायापेडेसिस, याद रखिएगा नीट वाले बच्चे, खास तौर से टिक में क्वेश्चन आएगा, MCQs में आएगा, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन होगा। देखिए लिखा, डायापेडेसिस इज ए प्रोसेस इन विच स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC एंड प्लाज्मा इट टेक्स प्लेस ओनली पॉसिबल इन कैपिलरी। सिर्फ कैपिलरीज में होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। कैपिलरी से प्लाज्मा और WBC स्क्वीज आउट हो जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी में पहुँच जाते हैं। इस प्रोसेस को डायापेडेसिस कहते हैं। ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लें। अब लिम्फ तो आ गया भाई लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। अब लिम्फेटिक कैपिलरी कहाँ खुलती है, लिम्फ वेसल्स में खुलती हैं। लिम्फ वेसल लगभग वेन्स जैसी दिखती हैं, इट इज सिमिलर टू वेन्स। तो लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में है। लिम्फेटिक कैपिलरीज बहुत फाइन लेयर्स, फाइन होती हैं, महीन वो जब आपस में जुड़ेंगी तो वो क्या बनाएंगी, लिम्फ वेसल्स बनाएंगी जो वेन की तरह दिखती हैं, बिल्कुल ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल जब आपस में जुड़ेंगी आगे जाके तो वो लिम्फेटिक डक्ट बनाएंगी। और लिम्फेटिक डक्ट की संख्या 2 होती है। इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन, हमारे गर्दन में, यहाँ ये गर्दन में एक इस साइड में और एक बेटा इस साइड में, ये दोनों तरफ यहाँ ये मौजूद होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो लिम्फेटिक डक्ट 2 होती हैं, नेक रीजन में होती हैं। और ये दोनों लिम्फेटिक डक्ट होती हैं लास्ट में वेन्स में। कौन सी वेन्स में, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन्स में जाके खुलती हैं। और ये राइट एंड सब क्लेवियन वेन्स आपस में मिलकर जो हमारी ग्रेड वेन होती हैं, ठीक है, जो हमारी मेन वेन्स होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में खुलती हैं। वेना, फिर सुन लीजिए, लिम्फ पहले कहाँ पहुँचता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में जब मिलेंगी फाइन कैपिलरीज तो क्या बनाएंगे, लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फ कहाँ पहुँचेगा, पहले लिम्फेटिक वेसल पहुँचेगा। लिम्फेटिक वेसल आपस में मिलेंगी, लिम्फेटिक डक्ट बनेगी। ये 2 होती हैं, दोनों नेक रीजन में, गर्दन से एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों तरफ नेक रीजन में, ठीक है, मौजूद होती हैं। और ये वेन्स में खुलती है, राइट एंड लाइट सब क्लेवियन वेन्स में। ये राइट एंड लाइट सब क्लेवियन वेन जो होती है सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा में खुलती है। वेना केवा कहाँ ओपन होती है, इसकी हार्ट में, ये हार्ट में ओपन हो रही है। और हार्ट से ब्लड फिर कहाँ जा रहा है बेटा, अब देखिए हार्ट में खुल रही है, ध्यान करिएगा। लिम्फ पहले क्या था,
लिम्फेटिक कैपिलरी से पहले लिम्फेटिक वेसल्स में आया, लिम्फ वेसल्स में आया, फिर लिम्फेटिक डक्ट में गया लिम्फ, फिर वेन्स में आया। यानी ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिम्फ में देखने को मिलती है जो आपको बता दूं, लिम्फ बनता भी ब्लड से और अंत में छोड़ा भी ब्लड के अंदर ही जाता है जाके, ये ध्यान रखिएगा। उसका फॉर्मेशन भी ब्लड से हो रहा है और आखिर में ब्लड में ही मिल भी रहा है जाके। ये देखिए कैसे मिल रहा है, यहाँ से ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा और WBC स्क्वीज आउट हुए, इस प्रोसेस को डायपेडेसिस कहा। लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ मौजूद है, प्लाज्मा और WBC आगे। ये लिम्फ जो होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में जुड़कर लिम्फ वेसल्स बना रही हैं। ये लिम्फ पहुंच गया लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स खुल रही है लिम्फेटिक डक्ट में, जो 2-3 नेक रीजन है, मैंने अभी आपको बताई थी नेक रीजन में, ठीक है, उनमें खुला। और नेक रीजन ये दोनों ही नेक रीजन वाली लिम्फेटिक डक्ट अंत में वेन्स में खुलते हैं। और वेन्स कहाँ, वेना केवा। अब देखिए लिम्फ कहाँ पहुँच गया, ब्लड के अंदर बना, ब्लड से स्क्वीज आउट हो के आया और दोबारा जाके वेन्स में मिल गया, वेना केवा पहुँचा। वेना केवा से फिर ये कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में, हार्ट से कहाँ जाएगा, ऑर्टा, ऑर्टा से कहाँ जाएगा, आर्टरी, और आर्टरी से फाइनली कहाँ जाने वाला, ब्लड कैपिलरी, यानी फिर से ब्लड में आ गया। देखिए बना यहाँ ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होके ही यहाँ पर प्लाज्मा और WBC लिम्फ कैपिलरीज में आए थे। फिर वो एक डिफरेंट रास्ते से मैंने नाम बताया आपको होता हुआ फाइनली फिर वो ब्लड कैपिलरी में पहुँच जाता है। तो ये पूरा एक मैंने लिम्फेटिक सर्कुलेशन दिखाया कैसे करके चल रहा है, ठीक है। डायपेडेसिस एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट्स अच्छे याद रखिए। क्लास 10 और 11 वाले बच्चे क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज लिम्फ एंड राइट इट फंक्शन। तो लिम्फ क्या है, पहले उसका इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन, बस ये याद करेंगे। क्लास 11 और 12 के नीट वाले जो बच्चे हैं हमारे, बस इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को भी नोट डाउन करेंगे और इस वे को भी, जो पूरा पाथ बना है, इसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अच्छा मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है बेटा, आपको समझ में आ रहा है पूरा वीडियो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।